Good morning to everyone. Today there is a yoga session which will be done by the Guni Gupta, and she is studying in final year and she is taking yoga for at least for many people during this period of lockdown, and she is practicing yoga more than 4.5 years in her life, and she is studying in Sant Rudram Medical College of Yoga and Naturopathy, and she is doing very well in the field of yoga, and I need you people to learn and apply in your life for the betterment of your yogic and lifestyle progress. So we'll start the session. Thank you. सेशन को हम ओम चांट से शुरू करेंगे। आइए अपने दोनों हाथ जोड़ें और 3 बार ओम उच्चारण करें। अपने हथेलियों को आपस में पकड़िए और अपनी आंखों पे रखिए। धीरे धीरे अपने आंखों को खींचिए। चलिए आ जाइए, सब लोग खड़े हो जाइए। सबसे पहले हम कुछ लूजनिंग एक्सरसाइजेस करेंगे। उसके लिए सबसे पहले आप अपनी गर्दन को सांस लेते हुए ऊपर की तरफ लेके जाइए और सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ। एक बार और, सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। अब सांस लेते हुए आपको राइट साइड में देखना है, सांस छोड़ते हुए सेंटर में। फिर आप सांस लेते हुए लेफ्ट साइड में देखेंगे और सांस छोड़ते हुए सामने। अब आप सांस लेते हुए अपनी गर्दन को राइट साइड झुकाएंगे इस तरीके से कि आपका कान आपके कंधे से मिले। सांस छोड़ते हुए आप सामने देखेंगे। फिर से सांस लेते हुए आप लेफ्ट साइड झुकेंगे और अब सांस छोड़ते हुए सामने। चलिए अब हम 3 बार क्लॉकवाइज रोटेशन और 3 बार एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करेंगे। आइए ओके। चलिए अपने दोनों हाथों को अपने कंधों पे रखिए इस तरीके से और इस तरीके से रोटेशन कीजिए सो दैट आपके दोनों एल्बो सामने मिले, एक दूसरे से टकराएं। अब हम इसका उल्टा करेंगे। ओके चलिए अब हम एल्बोज का मूवमेंट करेंगे। इस तरीके से दोनों हाथों को सामने रखिए। सांस लेते हुए एल्बोज को ऐसे करिए और सांस छोड़ते हुए हाथों को सीधा करिए। सांस लेते हुए इस तरीके से मोड़िए, सांस छोड़ते हुए सीधा। अब दोनों हाथों को आपको इस तरीके से अंदर और इस तरीके से बाहर करना। सांस लेते हुए अंदर, सांस छोड़ते हुए बाहर। चलिए अब अपने दोनों कलाइयों को आपको क्लॉकवाइज 3 बार और 3 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाना। रिलैक्स। आइए अभी अपने दोनों पैरों में आप थोड़ा सा गैप दीजिए, अपने कंधों जितना। अपने दोनों हाथों को सामने इस तरीके से रखिए और अब आपको अपने कमर को इस तरीके से पीछे सो दैट आप अपने हील्स को देख पाए, आपको अपने ऑपोजिट हील को देख पाए। आइए
सामने आइए, दूसरी साइड करेंगे, एक बार और, दूसरी साइड, ओके, रिलैक्स। चलिए अब कमर पे हम थोड़ा रोटेशन करेंगे, आइए, ऑपोजिट स्टार्ट करिए, ओके, रिलैक्स। चलिए अब हम अपने पैरों का मूवमेंट करेंगे, हिप जॉइंट का बेसिकली। तो सबसे पहले हम राइट पैर से करेंगे, अपना लेफ्ट हाथ सामने लेके आइए और अपने राइट पैर को अपने हाथ से टच करने की कोशिश कीजिए, आइए, इस तरीके से 4 से 5 बार करेंगे इसको हम। आइए दूसरे पैर से करेंगे, अब अपना राइट हाथ आगे लेके आइए और लेफ्ट पैर से करिए, ओके, रिलैक्स। अब हम नीज का मूवमेंट करेंगे, अपने थाई को ग्राउंड के बिल्कुल पैरेलल रखिए और सिर्फ नीज का मूवमेंट करिए, चलिए दूसरे नी से भी करेंगे इसको, चलिए अभी राइट वाले नी से हम रोटेशन करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज भी करेंगे, ओके, नाउ विद योर लेफ्ट लेग रोटेशन, एंटी क्लॉकवाइज, रिलैक्स। अब आपको अपने एंकल जॉइंट्स का मूवमेंट करना है, इस तरीके से आप फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन करेंगे, लेफ्ट पैर से भी करेंगे, ओके, रिलैक्स। चलिए सबसे पहले हम स्टैंडिंग सीरीज ऑफ आसन से शुरुआत करेंगे, आइए स्थिति में आ जाइए। सबसे पहले हम वीरभद्र आसन करें। वीरभद्र आसन करने के लिए आपको अपने दोनों पैरों में अपने शोल्डर विड्थ से ज्यादा गैप देना, उसके बाद आप अपने राइट वाले फुट को राइट साइड की तरफ पॉइंट करेंगे, मतलब अगर ये ऐसे है सामने की तरफ तो आपको राइट वाले फुट को बाहर की तरफ निकाल, ऑलराइट। फिर आप अपने राइट नी को इस तरीके से बेंड करेंगे और इस बात का ध्यान रखेंगे कि दोनों पैर एक ही लाइन में हो, ओके। अब आपका सारा वेट आपके राइट थाई पे आ जाएगा। अब अपने दोनों हाथों को अपने शोल्डर लेवल पे इस तरीके से लेके आइए, आपके दोनों हाथ सेम लेवल पे होने चाहिए। और अब आप सामने देखिए, अपने राइट साइड में देखिए, इस पोजीशन को होल्ड करिए, 1 2 3 4 5, एक्सहेल, वापस आइए, अपना पैर सीधा कर लीजिए। अब अपना लेफ्ट वाला पैर आप बाहर निकालेंगे, अपने लेफ्ट वाले नी को आप बेंड करेंगे और अपने दोनों हाथों को सीधा रखेंगे और अपने लेफ्ट साइड देखेंगे, इस पोजीशन को होल्ड करेंगे, 1 2 3 4 5, नीज को स्ट्रेट करेंगे, हाथ नीचे, दोनों पैरों को जोड़ लेंगे, स्थिति में आएंगे, रिलैक्स। नेक्स्ट हम करेंगे पादहस्तासन। इसके लिए आप सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाइए और एक बैकवर्ड बेंड, सांस छोड़ते हुए आप फॉरवर्ड बेंड करेंगे अपने लोअर बैक से और अपने सर को अपने घुटने से लगाने की कोशिश करेंगे,
इनहेल, ऊपर आइए, बैकवर्ड बेंड दीजिए, एक्सहेल, रिलैक्स। ये था पादहस्तासन। अब हम करेंगे त्रिकोणासन। दोनों पैरों में फिर से शोल्डर विड्थ से ज्यादा गैप देंगे, दोनों हाथों को इस तरीके से सामने रखेंगे और आपका जो राइट वाला पैर है उसको फिर से हम बाहर निकालेंगे। इस बार आपका नी बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा। एक्सहेल करते हुए आपको अपने राइट वाले हाथ को अपने राइट एंकल की तरफ लेके जाना है, इस तरीके से, एंड ट्राई टू कैच विद योर एंकल। और जो आपका लेफ्ट वाला हाथ है वो इस तरीके से ऊपर रखना और आपको फिंगर टिप्स को देखना है। इसको होल्ड करेंगे, 1 2 3 4 5। वापस आ जाइए। अब अपने लेफ्ट वाले पैर से परफॉर्म करेंगे। लेफ्ट वाले पैर को बाहर निकालिए, दोनों हाथ सामने, लेफ्ट हाथ को लेफ्ट एंकल की तरफ झुकाएंगे। आइए, राइट वाले हाथ को ऊपर की तरफ देखिए, फिंगर टिप्स देखिए, 1 2 3 4 5। रिलैक्स, ऊपर आ जाइए। ओके, अब हम स्टैंडिंग सीरीज का लास्ट आसन करेंगे आज के लिए। चलिए, इसका नाम है वृक्षासन। अपने राइट पैर को इस तरीके से अपने लेफ्ट थाई की बिल्कुल स्टार्टिंग में इस तरीके से प्लेस करिए और किसी एक पॉइंट पे कंसंट्रेट कीजिए, तो आपका बैलेंस बना रहेगा। और मेक श्योर कि आपका जो पैर है वो इस तरीके से हो, सामने की तरफ ना हो, इस तरीके से साइड में हो। आइए, इनहेल कीजिए, दोनों हाथ ऊपर लेके आइए, ज्वाइन करिए दोनों हाथों को, 1 2 3 4 5। एक्सहेल, दोनों हाथ नीचे, पैर नीचे। अब हम इसको लेफ्ट पैर से करेंगे। आइए, हाथों को ज्वाइन करिए, एक पॉइंट पे कंसंट्रेट कीजिए, 1 2 3 4 5। रिलैक्स, हाथ नीचे, पैर को रिलीज करिए। ओके, चलिए अब हम सीधा लेट जाएंगे। आइए, सबसे पहले हम शवासन में लेटेंगे। अपने दोनों पैरों में थोड़ा सा गैप मेंटेन कीजिए, हाथ को बॉडी से थोड़ा सा दूर रखिए। मेक श्योर कि आपका जो पाम है वो सीलिंग को फेस करे, ऊपर की तरफ, रूफ को फेस करे। अपनी आंखें बंद कर लीजिए। इस पोजीशन में रिलैक्स करिए। ओके, ये था शवासन। अपने दोनों पैरों को मिलाइए। अब हम करेंगे पवन मुक्तासन। अपने दोनों पैरों को आप 90 डिग्री रेस करिए, इनहेल करते हुए। एक्सहेल करके अपने दोनों नीज को आप बेंड करिए और अपने दोनों पैरों को अपने हाथों से इस तरीके से पकड़ लीजिए। अब एक्सहेल करते हुए आपको अपने चिन को अपने नीज से टच करना है। इस पोजीशन को होल्ड करेंगे, 1 2 3 4 5। अपने हेड को नीचे रखिए, पैरों को 90 डिग्री लेके जाइए और रिवर्स ऑर्डर में सांस छोड़ते हुए वापस आइए। शवासन में रिलैक्स करिए।
ओके, अब हम करेंगे सेतु बंद आसन। दोनों पैरों को आपस में मिलाइए, अपने नीज को बेंड कीजिए और इस बात का ध्यान रखिए कि आपके पैर आपके हिप्स के क्लोज हो। जितना क्लोज होगा उतना अच्छा होगा। आइए, अब आपको सांस लेते हुए अपने बैक को, आपका नेक नीचे रहेगा, जमीन पे रहेगा, आपका हेड जमीन पे रहेगा। सिर्फ आपको अपने बैक को ऊपर उठाना है, जितना पॉसिबल हो, जितना ज्यादा आप कर सकते हैं। चलिए, और उसके बाद आपको अपने फिंगर्स को अपने बैक के नीचे इस तरीके से इंटरलॉक करना है। आइए, इनहेल कीजिए, उठाइए, होल्ड दिस पोजीशन, 1 2 3 4 5, exhale, relaxing shavasana. Now we will perform, अब हम एक पद सेतु बंद आसन करें। आप फिर से अपने नीज को बेंड करिए और सांस लेते हुए फिर से आपको सेतु बंद आसन करना है, लेकिन इस बार आपको अपने राइट पैर को एकदम सीधा उठाना। देखिए किस तरीके से आप इनहेल करेंगे, 1 2 3 4 5, exhale down, once again with another leg, दूसरे पैर से करेंगे, इनहेल, 1 2 3 4 5, exhale, relax in shavasana. चलिए, अब हम चक्रासन करेंगे। अपने दोनों नीज को फिर से बेंड करिए, दोनों नीज में थोड़ा सा गैप रखिएगा। अपने दोनों हाथों को इस तरीके से अपने शोल्डर्स के पास में रखेंगे और इनहेल करते हुए शवासन में रिलैक्स करिए। आप हर एक आसन को कम से कम 30 काउंट्स के लिए और मैक्सिमम 10 काउंट्स के लिए होल्ड कर सकते हैं, और हर एक आसन का एटलीस्ट 3 रिपीटेशन आपको करना चाहिए। चलिए, अब हम उल्टा लेट जाएंगे। अपना राइट हाथ ऊपर उठाइए, अपना लेफ्ट पैर को मोड़िए, अपने राइट साइड करवट लीजिए और उल्टा लेट जाइए। सबसे पहले आप मकरासन में लेटिए। आपके दोनों हील्स आप एक दूसरे को फेस करने चाहिए। आपके दोनों हाथ एक दूसरे के ऊपर होने चाहिए और आपका चिन आपके हाथों पे होना चाहिए।
पोजीशन में आइए, दोनों पैरों को आपस में जोड़िए, अपने हाथों को अपने चेस्ट के बिल्कुल साइड में रखिए, अपने चिन को अपने ग्राउंड पे रखिए। हम सबसे पहले अभी भुजंग आसन करने वाले हैं। अपने एल्बोज को अपने बॉडी से बिल्कुल इंटैक्ट रखिए। नाउ आपको इनहेल करके अपनी अपर बॉडी को ऊपर स्ट्रेच करना है और आपके आर्म्स को आपको कंप्लीटली खोलना है। ठीक है, आपके एल्बोज बिल्कुल बेंड नहीं रहेंगे इस पोजीशन में। आइए, एंड मेक श्योर कि आपके शोल्डर्स रोल बैक, मतलब पीछे की साइड, इस तरीके से हंस ना करें, बिल्कुल पीछे और सामने देखिए। होल्ड दिस पोजीशन, 1 2 3 4 5, एक्सहेल डाउन। अब हम करेंगे त्रियक भुजंगासन। इनहेल करके फिर से भुजंगासन पे आइए और अपने राइट हील को आपको देखना है पीछे की तरफ। देखिए, 1 2 3 4 5, एक्सहेल डाउन। फिर से इनहेल भुजंगासन और इस बार अपने लेफ्ट हील को देखिए। 1 2 3 4 5, एक्सहेल डाउन। मकरासन में रिलैक्स करिए। चलिए, अब हम धनुरासन करेंगे। अपने दोनों पैरों में थोड़ा सा गैप रखिए, अपने दोनों नीज को बेंड करिए और अपने हाथों से अपने एंकल्स को पकड़ने की कोशिश कीजिए। अब आप इनहेल करके अपना सर अपने नीज को ग्राउंड से ऊपर उठाएंगे और अपने एंकल्स को ऊपर की तरफ खींचेंगे। आइए, होल्ड दिस, 1 2 3 4 5, एक्सहेल, रिलैक्स। फिर से मकरासन में रिलैक्स करिए। आइए, अब हम भुजंगासन का ही एक और वेरिएशन है सर्पासन, हम उसे करेंगे। अपने दोनों पैरों को मिलाइए, अपने दोनों हाथों को अपने बैक पे इस तरीके से इंटरलॉक कर लीजिए। अब आपको सांस लेते हुए अपनी अपर बॉडी को ऊपर उठाना है और अपने हाथ को इस तरीके से स्ट्रेच करना है। आइए, स्टार्ट करते हैं। सामने देखिए, 1 2 3 4 5, रिलैक्स। मकरासन में रिलैक्स करिए। चलिए, अब हम शशांक आसन में आएंगे। अपने दोनों हाथों को अपने चेस्ट की साइड में रखेंगे, दोनों पैर को मिलाएंगे, इस तरीके से अपने घुटनों पे बैठ जाएंगे। दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे, सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए फॉरवर्ड बेंड करेंगे, अपने सर को जमीन से लगाएंगे। रिलैक्स।
अच्छा, चलिए अब हम बैठ जाएंगे। सबसे पहले हम वज्रासन में बैठेंगे और अब हम सबसे पहले उष्ट्रासन करेंगे। आइए, वज्रासन में आकर आपको इस तरीके से अपने नीज पे खड़े हो जाना है और अपने पैरों को आपको इस तरीके से ग्राउंड पे रखना है, ठीक है। उसके बाद आप राइट हैंड से इनहेल करते हुए अपने राइट एंकल को पकड़ेंगे। उसके बाद आप लेफ्ट हैंड को ऐसे ऊपर करते हुए अपने लेफ्ट एंकल को पकड़ेंगे और इस तरीके से अपने आप को आगे पुश करेंगे। 1 2 3 4 5। रिवर्स ऑर्डर में आप वापस आएंगे एक्सहेल करते हुए, पहले लेफ्ट फिर राइट। ये था उष्ट्रासन। आइए बैठ जाइए। इसके बाद हम करेंगे जानु शीर्षासन। अपने दोनों पैरों को इस तरीके से सामने रखिए, अपनी बैक को बिल्कुल स्ट्रेट रखिएगा। अब अपने राइट वाले पैर को आपको इस तरीके से बेंड करना है सो दैट आपका जो लेफ्ट लेग है वो बिल्कुल स्ट्रेट रहे और आपका जो सोल है राइट पैर का वो आपके थाइस को टच। ओके, मेक श्योर आपकी बैक बिल्कुल स्ट्रेट हो। आइए, दोनों हाथों से इनहेल करते हुए एक बैकवर्ड स्ट्रेच कीजिए। एक्सहेल करते हुए आपको फॉरवर्ड बेंड करना है। इस पोजीशन में रहेंगे। 1 2 3 4 5। इनहेल करके वापस आइए। चलिए चेंज करिए, अब लेफ्ट लेग को बेंड करिए। इनहेल बैकवर्ड स्ट्रेच कीजिए। एक्सहेल फॉरवर्ड बेंड। अपने नी को अपने सर से टच करने का ट्राई करिए। इनहेल वापस आइए। रिलैक्स। चलिए अब हम पश्चिमोत्तानासन करेंगे। इनहेल करिए, दोनों पैर बिल्कुल स्ट्रेट रहेंगे, बैक स्ट्रेट रहेगी और इस बात का ध्यान रखेंगे कि आप अपने लोअर बैक से बेंड करें, अपर बैक से ना बेंड करें, क्योंकि यूजुअली हम क्या करते हैं ऐसे बेंड कर लेते हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ से बेंड करना है इस तरीके से, ठीक है। चलिए दोनों हाथ ऊपर उठाइए, बैक स्ट्रेच करिए। एक्सहेल फॉरवर्ड बेंड करिए, लोअर बैक से बेंड करिए। अपने टोज को पकड़ने की कोशिश कीजिए, जो नहीं पकड़ सकते अपने एंकल्स को पकड़ लीजिए और अपने सर को अपने नी से लगाने का ट्राई करिए। 1 2 3 4 5। इनहेल वापस आइए, बैकवर्ड स्ट्रेच कीजिए। रिलैक्स। आइए थोड़ी देर पद्मासन में बैठेंगे। अपने राइट पैर को अपने अपने लेफ्ट पैर को अपने राइट थाई पे रखिए। अपने राइट पैर को अपने लेफ्ट थाई पे रखिए इस तरीके से। अपनी बैक को बिल्कुल स्ट्रेट रखिए। हाथों को ज्ञान या चिन्ह मुद्रा पे अपने नीज पे रखिए। आंखें बंद करिए।
रिलैक्स, पद्मासन में ही बैठे रहिए या कोई भी मेडिटेटिव पोजीशन जो भी आपको कंफर्टेबल। अपनी आंखें बंद कर लीजिए और लंबी गहरी सांस लेते हुए आपको 3 बार ओम का उच्चारण करना है। चलिए शुरू करते हैं। अपने दोनों हाथों को जोड़िए, आपस में रब करिए, अच्छे से हीट आने दीजिए और आंखों पे कप बना के रख लीजिए। हीट को फील करिए, धीरे धीरे आंखें खोलिए, मुंह नमन करिए एक बार। थैंक Thank you so much for the wonderful session which is conducted by you, and it's in total in Hindi. And I hope everyone who will watch your session will learn and try to apply some things in their life to approach in the new learning perspective. So thank you so much. Thank you, Guni, to come on our platform to express your experiences in the form of practical class. Thank you so much.